क्लास क्वेश्चन बहुत ध्यान से सीखिए आगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमें पी दिया हुआ, ठीक। कैसे दिमाग लगाएं और कैसे पता लगाएं कि क्वेश्चन करना कैसे, क्योंकि आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, पर जब हमें कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो हमें नहीं पता चलता कि हमें दिमाग कैसे लगाना है। आई गिव यू अ ट्रिक, और ट्रिक उसको ध्यान से सुनो। जब भी कोई भी चीज गिवन में दी होती है तो वो जरूर प्रूफ में यूज होती है। गिवन में हमें पी दे रखा है सेक और टैन थीटा का प्लस है सम है, और प्रूफ में हमें करना है कि साइन थीटा आना चाहिए पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। आप साइन थीटा में कुछ नहीं कर सकते बच्चों, क्या कुछ कर सकते हो साइन में चेंज, पर क्या आपके पास पी की वैल्यू है? पी की जगह रखा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, पी का स्क्वायर हो रहा था इसका भी स्क्वायर हो गया माइनस का 1, फिर पी की जगह रखा सेक थीटा प्लस टैन थीटा और अब स्क्वायर हो रहा था पी का तो इसका भी स्क्वायर किया प्लस का 1, और मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगी और आखिरी में मैंने साइन थीटा लिखा है तो वैसे ही हमारे पास आंसर भी आएगा। ध्यान से सुनो, पूरे क्वेश्चन में हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसे खोल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा एंड टैन थीटा माइनस का 1 एज इट इज। एनी डाउट? यहाँ पर भी a प्लस बी के फॉर्मूला से बिल्कुल सेम ऊपर खोला है, यहाँ नीचे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसे ओपन कर दिया प्लस का 1। अब मैंने जो जो चीजें यहाँ पे साथ में रखी है आई वांट टू शो यू दैट। देखो इधर मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एक साथ लिख दिया। कैन यू सी देयर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक साथ लिख दिया क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये आइडेंटिटी है तो इसे आप ब्रैकेट में लगाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बोलो बच्चों? अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ नीचे क्या किया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखो ये 1 इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, तो हमने टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को एक साथ लिख दिया। ऊपर हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक साथ लिखा, नीचे हमने टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक साथ लिखा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आ गया और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह आ गया, ठीक है। कितने टैन स्क्वायर हो गए ऊपर? 2 टैन स्क्वायर थीटा, नीचे कितने सेक स्क्वायर हो गए? कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास टैन है और दोनों के पास 2 है तो हमने 2 टैन थीटा कॉमन लिया। यहाँ पे दोनों इधर देखो सेक है और दोनों के पास 2 है तो 2 सेक थीटा कॉमन लिया। यहाँ टैन कितने थे? 2, एक ही बाहर लिए टैन तो एक टैन अंदर, यहाँ से 2 और टैन थीटा बाहर गया एक सेक, यहाँ पे 2 और एक सेक थीटा बाहर गया तो सिर्फ एक सेक थीटा बचा, 2 और एक सेक थीटा बाहर गया तो हमारे पास सिर्फ टैन थीटा बचा। अब ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा से सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 2 से 2, टैन को लिख सकते हो, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन सेक होता है 1 अपॉन कॉस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस से कॉस, आंसर आ गया। करेगा से 2 क्या दे रखा है जल्दी बोलो, साइन sin r is equal to 3/5। हमारे पास ट्राइंगल PQR है जिसमें एंगल Q पे 90 डिग्री है और साइन R है 3/5। ध्यान से देखो, वी हैव अ ट्राइंगल है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, एंगल Q पे 90 डिग्री है, साइन R आपको दिया है और फाइंड करने के लिए दिया है cos P। तो बहुत टेंशन नहीं लेनी है आपको इस क्वेश्चन में, दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप साइन R, एंगल R पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा एंड दिस वन इज बेस और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। अब बात समझ में आ रही है, साइन थीटा क्या होता है? तो साइन R दिया कितना है बोलो, तो इज इक्वल टू क्या होगा P अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों 3x और हाइपोटेन्यूज, क्या यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं? देखो तो बेस कैसे आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो बेस यानी कि आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो तो 5x का स्क्वायर। कोमल समझ रही हो क्वेश्चन को बेटा? समझ नहीं रही हो क्वेश्चन को? 16x स्क्वायर, तो बेस आ गया आपके पास
16 क्योंकि 4 का होता है 4x खाली, बेस आ गया 4x, तो ये आपके पास 4x, ये आपके पास 5x, सॉरी 3x, और ये अब आपसे बोले cos p निकालो। कोमल cos p है, एंगल किस पे होगा? p पे एंगल होगा, तो ये बताएं कि आप परपेंडिकुलर किसको लेंगी? QR is the perpendicular और this one is the cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस, तो बेस है क्या? cos p, एंगल p पे है, एंगल इस p पे है, तो बेस क्या है? 3x और हाइपोटेन्यूज 5, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। आंसर इज, क्वेश्चन आसान था बट लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो ही आप इसे कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही किया। चलो पॉज करो, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो गिवन है उसी से ही प्रूफ तक पहुंचा जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है हमारे पास। गिवन वी हैव, एक सेकंड रुकेंगे तो यार बच्चे, आपके पास ये गिवन है ना, गिवन में और कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि हम जो tan थीटा है दोनों को ही एक साथ रख दें, फिर कुछ कॉमन लिया जा सकता है। कोई डाउट? पक्का? मैंने माइनस tan थीटा उधर ले गए, तो फिर हमने कॉमन ले लिया कुछ, तो आपके पास tan थीटा आया। इतना ही करें अभी फिलहाल। हमारे पास sec थीटा ये आ गया, ठीक है, हमारे पास sec थीटा ये आ गया। अब यार या तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, इस वाले sec में पुट करो, क्या पुट करेंगे? √2 + 1 tan थीटा यहाँ रखेंगे, tan दिया ही हुआ है, आपके पास ये प्रूफ आएगा। यहाँ पे भी रखना पड़ेगा sec की जगह यही वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है sec की गिवन में से, उस गिवन में से sec की वैल्यू को यहाँ भी रखो और लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करो, ठीक है। ट्राई खुद से करोगे? करिए, पॉज करो। कितने बच्चे ये कर चुके थे और जिन्होंने नहीं किया वो बोर्ड पे देखो जल्दी से ना। आसान है ये क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि आपकी, अच्छा कुछ बच्चों को लगेगा कि हमें पता ही नहीं था वैल्यू किसकी निकालनी है। आपकी चॉइस है, आप tan थीटा कॉमन लेके, मैंने sec की वैल्यू निकाली है, आपको tan की निकालनी थी तो इसको नीचे ले जाते, आपकी मर्जी चल रही है। तो मैंने sec की वैल्यू निकाली और किस में रखी है? दोनों तरफ रख दी यहाँ पे, और अगर मेरा लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो गया कि हमें ये चीज गिवन थी, गिवन से हमने वैल्यू निकाली sec की, और sec की वैल्यू दोनों जगह पुट करी और हमारे आंसर इक्वल आ रहे हैं। देखो कैसे आएंगे, sec थीटा की जगह लिखा √2 + 1 tan थीटा, यहाँ भी sec थीटा की जगह लिखा √2 + 1, ध्यान से देखना, √2 × tan थीटा, √2 tan थीटा, tan थीटा × 1, कितने tan थीटा हो गए? 2 tan थीटा हो गए। ये मेरे पास LHS आ गए। RHS देखो बेटा, √2 × √2 2, और tan थीटा मल्टीप्लाई होगा √2 × 1, √2 × 1 √2 ही होगा, और √2 × tan थीटा, पर पहले √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ और जो आंसर आया वो tan से। तो क्या ये दोनों सेम आए? हेंस प्रूव्ड। ये क्लास 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, करो।